तो कैरी फॉरवर्ड रूल को हमने समझा दिया। जो बैकलॉग होता है, अगर पिछला साल वो वैकेंट रह गया वैकेंसीज, तो अगले साल उसको फिलअप कर देना है। उसमें भी अगले साल इस तरह से फिलअप करना है कि जो रिजर्वेशन होगा वो 50% तक ही जाना चाहिए। फिर एक बात और हमने बताया कि जो मैक्सिमम लिमिट होगा रिजर्वेशन का वो 50% होगा, क्योंकि ये इंदिरा साहनी का वर्डिक्ट दिया गया। आगे समझते क्रीमी लेयर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो वो तो बातें हमने कर ली कि जो 8 लाख से कम इनकम होगा उसको क्रीमी लेयर के दायरे में नहीं रखा जाएगा। जो 8 लाख से ज़्यादा होगा वो उसको क्रीमी लेयर में हम लोग रखेंगे और उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा रिजर्वेशन में। आर्टिकल 335 क्या बोलता है, ड्यूरिंग गिविंग द रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन SC ST द स्किल ऑफ गवर्नमेंट जॉब विल बी कंसिडर्ड। कोई आपको स्किल है, जैसे कि कोई NCC वाला होता है ना, कोई एथलीट होता है, या किसी को कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होता है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है जिसके पास अच्छा खासा कोई कोर्स है, तो गवर्नमेंट जॉब में उसको भी कुछ प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वो आर्टिकल इन इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट जो था फिर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया, यानी कि आर्टिकल 335 को बोले कि नहीं ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि आप स्किल के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं कर सकते। तो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जो 1995 में आता है। तो 1604 में क्या बताता है, ए में इंक्लूडेड इन पार्ट 1604 स्टेट इज नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन प्रमोशन विद ए consequential seniority in the service under the state in favor of Supreme Court and SC/ST which are not adequately represented in the service under the state। फिर सेकंड 82nd constitutional में जो रिजर्वेशन में प्रमोशन डन SC/ST इज नॉट अंडर आर्टिकल 335, मतलब कि SC/ST में भी रिजर्वेशन का हमें प्रमोशन देना है। वो स्किल ऑफ गवर्नमेंट जॉब विल बी कंसिडर्ड, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इसको फिर बाद में इनवैलिड घोषित कर देता है सुप्रीम कोर्ट। 85th कॉन्स्टिट्यूशनल फिर आते 2001 में। तो वन प्रोविजंस एडेड इन 77th कॉन्स्टिट्यूशनल कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी बेसिस हैज बीन एडेड, मतलब 1604 ऑफ क्लॉज ए में क्या हुआ कि अगर आप सीनियोरिटी के बेसिस पे आपको क्या किया जाएगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन की बातें भी इसमें बताई गई। आगे समझते हैं कि M नागराज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 2006 में इसका जजमेंट हुआ उसमें क्या क्या वर्डिक्ट हुआ। वर्डिक्ट में 2-3 बातें हैं जो उसको हमें समझना है कि ये सही है या फिर ये गलत है। तो वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लेकिन 3 कंडीशंस इसमें फॉलो होना चाहिए। तीनों कंडीशंस को डिस्कस